यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता, माता रानी सुखी रखे। भरपूर नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी थकान दूर होती है बल्कि हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है। लेकिन सोने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कितने घंटे सोना चाहिए और किस समय सोना चाहिए। अगर इन नियमों की अनदेखी हम करते हैं तो हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो होती ही हैं, इसके साथ साथ ग्रह भी हमारे पर अनुकूल प्रभाव नहीं देते। हम इस बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे आपकी पूरी राशि के दिन का हाल भी। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी सोने का सही समय क्या होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि मध्य रात्रि में एक ही समय में बार बार नींद खुल जाए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सोने का सबसे उत्तम जो समय है बेटा, वो तो है रात को 8 बजे, ठीक है। लेकिन आज के चलो युग बदले हैं, युगों के अनुसार कामकाज, लाइफस्टाइल ये सब बदला है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी सोने के लिए सबसे उत्तम समय है रात का 9:30 बजे का समय, ठीक है। या बहुत खींच के ले लो तो 10 बजे। उसका कारण ये है कि आपको 10 बजे के बाद 6 घंटे की नींद तो आपको पक्की चाहिए होती है, जो बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो 4 बजे उठने के काबिल हो जाओगे, जिसमें कि शरीर आपको थैंक्स बोलेगा कि आपने मुझे इतनी देर आराम करने दिया। तो आज की डेट में सही समय 9:30, 10 बजे के बीच में सो जाना सबसे उत्तम समय है। मध्य रात्रि के अंदर एक ही समय के ऊपर जब आपकी नींद खुलती है तो बेटा ये एक शारीरिक तौर पे बना हुआ एक साइकिल होता है, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, ये आपके खान पान की आदतों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कौन सी ऐसी आदतें डाल रखी हैं कि जो उस वक्त में रिएक्ट करती हैं और शरीर आपको अलार्म बजा के उठा देता है। और उसका कारण एक ही होता है कि देर से खाना, सोने से पहले खाना और खा कर के पीना, समझे। तो इसका एक साइकिल बनता है कि कितनी देर के अंदर कौन सी चीज़ हजम होती है और किस वक्त में वो गैस बनाएगी और किस वक्त में उसके मल मूत्र त्याग का वक्त हो जाएगा। तो वो जो साइकिल आपके शरीर का है उसको आपको समझना पड़ेगा कि कितनी देर के बाद आपको ये रिएक्ट करता है, तो उसके अनुसार अपने खान पान का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से ही ये एक समय के ऊपर खुलती है नींद। तो अगर आप वो बैलेंस कर लेंगे तो ये भी आपकी पक्की नींद पूरी 6 घंटे की ही बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि सोते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये खाया तो आपको 3.5, 4 घंटे के बाद आपकी नींद खुलनी है, ठीक है। क्योंकि इतनी देर में शरीर मल मूत्र के त्याग के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए खाना खाने से माफ़ करना, सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले खाना खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बीच में आप कंफर्म फ्रेश होते हैं, और वो होने के बाद आप जब सोते हैं तो तब 6 घंटे तक आपका शरीर आपको कोई अलार्म बजा करके नहीं उठाएगा। इसके पीछे ये भी लॉजिक सबसे बड़ा है कि अगर अपनी नींद को पूरा करना है और वाकई में अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार होना है, तो आपको खाना शाम को 8 बजे या 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए और सोने की तैयारी 9:30, 10 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए। गुरुदेव, सोने की तैयारी तो 10, 10:30 के बीच हो गई, लेकिन लेट गए, लेकिन सारा टाइम मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कौन से प्लैनेट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? बेटा, प्लैनेट तो खुद परेशान हुए पड़े हैं इस मोबाइल से क्योंकि इन्होंने ये मोबाइल की आदत ने सारे प्लैनेट ही बिगाड़ दिए। और ये सच्चाई है, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था
अखबार के अंदर आया हुआ था कि मोबाइल का निर्माण ने जिन्होंने मोबाइल को खोजा बनाया वो खुद परेशान है। वो खुद ये कह रहे हैं भाई मोबाइल मत इस्तेमाल किया करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मान लो तरह तरह के ग्रहों के लोग हैं, जो लोग सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, बेटा उनको बचाव करने के लिए इतना इतना गुड़ खाना पड़ता है। जो नमक की खान के अंदर काम करते हैं, कहते हैं उनके पाँव तक नहीं जलते, इतने सख्त हो जाते हैं। तो बेटा माहौल भी तो कोई चीज़ होती है, हर चीज़ ग्रहों से रिलेटेड नहीं होती। तो ऐसी ही अवस्था के अंदर अगर आप अब स्क्रीन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो या मोबाइल की स्क्रीन हो। जब तक हम देख रहे हैं और देख के जब हम उसे बंद करते हैं, उसके बाद 1 घंटे तक उसका असर, उसकी जो प्रतिक्रिया वो हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है, हमारी सोच को स्थिर नहीं होने देती और एक आसपास के अंदर इस तरह का माहौल बन जाता है कि हम सही मायने में लो होते ही नहीं, क्योंकि जो हमने देखा उसने एक्साइटमेंट पैदा करी हमारे अंदर। और अगर एक्साइटमेंट पैदा हो गई तो बेटा नींद जल्दी आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए पुराने बुजुर्गों में ये कहा जाता था कि अगर आपको सोना है तो आप कुछ पढ़ते हुए सोइए, ठीक है, आराम से नींद आएगी। और सोने से पहले बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा करके सोते हैं तो तब भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट चलने लगता है, ऊर्जा बन जाती है और ज़्यादा ऊर्जा सोने नहीं देती। ठीक है, तो इसीलिए सुबह उठते ही खाना खाना, कुछ भी खाना बहुत बेहतर है। सोने से पहले ज़्यादा मीठा खाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से सोने से पहले टीवी या मोबाइल का देखना ये ठीक नहीं है। सोने से कम 1 घंटा पहले ही अगर आप अपना फ़ोन और टीवी की स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो आपकी नींद बहुत 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 बेहतर होगी। गुरुदेव, एक ऐसी भ्रांति है कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्यों? और अगर शाम को सो गए तो क्या बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पर हो सकता है? आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है काफ़ी देर से, पिछले 15-20 साल से, उसे बोलते हैं पावर नैप, है ना। ये पावर नैप के लिए कहा जाता है कि जो भी इंसान सुबह जल्दी उठता है, खाना खाता है, अपने काम पे जाता है, काम करता है और उसके बाद जब दोपहर का खाना खाता है तो एकदम से सुस्ती आती है। ये सत्य बात है, क्योंकि पहले उसने अपनी एनर्जी को कंज्यूम किया, उसके बाद में जब उसने खाना दिया तो वो एक तो वो पहले ही हल्का है, उसके बाद में जब वो अंदर भी सारा प्रोसेस चलता है तो वो लो करता है पहले। तो उस वक्त में सोना अमृतमयी है। हर वो बच्चा जो चिड़चिड़ा है, हर वो माँ बाप जो चिड़चिड़े हैं, इन लोगों को तो खास तौर पे दोपहर का खाना खाते ही 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए सो जाना चाहिए। बहुत ही शुभ है, आपको ज़्यादातर बड़ी बीमारियों से, कलेश से, बेमतलब के तर्क से, इन सब से बचा देगा और ज़िंदगी को सुखद और आसान कर देगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये अमृतमयी है कि आप जैसे ही वो स्कूल से आए उनको खाना खिलाएं और खाना खिला के आधे पौने घंटे के लिए सुला दीजिए। ठीक है, सबसे उत्तम चीज़ है ये। लेकिन शाम को शरीर थक चुका होता है। आप दोपहर को भी अगर नहीं सोए, शाम को शरीर थके हुए मोड में होता है, वो जल्दी सोने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आप शाम को सो गए तो उठने का साइकिल वही, नहीं तो बीच में खाने पीने के लिए माँ बाप ने उठा दिया। तो फिर ये पावर नैप क्या चीज़ होती है, एक बार में जो नींद आती है शुरुआत में बड़ी तेज़ वाली आती है और इसके अंदर लगभग ये अगर 1 घंटा भी आदमी सो गया तो वो 80% अपना काम पूरा कर देती है जो शरीर को उसने आराम देना होता है। और जब उठ कर के 15-20 मिनट बाद तक आदमी जागता है तो वो फिर 100% वर्किंग के लिए शरीर तैयार हो जाता है, तो रात को नींद नहीं आती। तो इसीलिए भूल के भी शाम को बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें, वरना आपकी रात काली वाकई में होने वाली है और वो ख़राब करेगी और फिर वो जागा हुआ दिमाग शैतान का घर भी बन सकता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा काम नहीं करते या नौकरी आप करते हैं तो आपको भूल के भी शाम को नहीं सोना चाहिए। बिजनेसमैन आदमी, वो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि वो जानबूझ के शाम को थोड़ी देर सो लेते हैं ताकि रात को 2 बजे तक की मीटिंगें कर सकें।
तो ठीक है, वो उनके लिए एक अच्छा वरदान बन गया। लेकिन आम इंसान जो पढ़ने लिखने वाला है, नौकरी करने वाला है, छोटी मोटी दुकानदारियाँ अपनी करते हैं, शोरूम वगैरह चलाते हैं, आपको शाम को बिल्कुल नहीं सोना। गुरुदेव, उठने का सबसे अच्छा मुहूर्त कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है, शरीर को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका शुगर टेस्ट होता है, वहाँ पर एक खास चीज़ नापी जाती है, HR लेवल। और ये HR लेवल ये खून की गुणवत्ता को बताता है, ठीक है। और धरती पर किस चीज़ से कंपेयर किया जाता है? ये कंपेयर किया जाता है बंदर के खून से। और ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये बंदर के खून से कंपेयर किया जाता है। उसकी जितना भी लेवल होता है उससे हमारा फिर लेवल चेक किया जाता है एक स्वस्थ इंसान का। कहते हैं बंदर कभी बीमार नहीं होता। बंदर अगर एक बार बीमार हो गया तो वो मरेगा ही, वो नहीं फिर उठ पाता, समझ गए। इसीलिए बंदर की खासियत क्या है? बंदर की खासियत एक ही है कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले पेट भर के खाना खाता है, उसने जहां से भी खाना हो। यह बंदर की सबसे बड़ी खासियत है। और उसकी इस खासियत की वजह से ही उसका शरीर सदा और सदा सदा स्वस्थ बना रहता है और वो कभी बीमार नहीं होता। इसीलिए इसी चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा। सुबह 3:30 बजे का वक्त केतु का शुरू होता है, पॉजिटिव विचार का, ठीक है। अपने बहुत शानदार थॉट के लिए, यानी कि किसी भी तरह की स्ट्रेटजी बनानी हो, ज्ञान अर्जित करना हो, कोई भी नए काम की शुरुआत करने के हो, उसके लिए। लेकिन जब हम सुबह शौच वगैरह से मुक्त होते हैं, 5 मिनट का जो परमात्मा का नाम लेना है वो लिया, अगर उसी वक्त में आप नहा धो करके खाना खा लेते हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कहने का मतलब 4:30 बजे तक अगर आप खाना शुरू कर देते हो और 6 बजे से पहले पहले आप पूरी तरह से खाना खा करके निवृत्त हो जाते हो खाने से, तो ये वाला जो वक्त है ये आपके लिए अमृतमय बनता है। इसीलिए इसको अमृत वेला बोला जाता है। ये कुदरती बात है कि यही वो वक्त है कि जब धरती के ऊपर कीट पतंगे सबसे कम होते हैं, और यही वो वक्त है कि जब कीट पतंगे भी सो जाते हैं और ये जर्म्स भी सो जाते हैं। उस वक्त का खाया हुआ खाना अमृतमय होता है। ये कारण है इसका, ठीक है। इसीलिए इसे अमृत वेला बोला जाता है। और इस वक्त में जो भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो, ज्ञान अर्जित करते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी सोचना चाहते हो, वो हमेशा के लिए याद रहता है, क्योंकि धूप नहीं निकली होती। और अच्छी याददाश्त का कारक, पॉजिटिव विचारों का कारक ये केतु और शनि को माना जाता है, और ये शनि और केतु का वक्त होता है, ठीक है। तो इस वक्त में खाना खाना अमृतमय, नाम लेना अमृतमय, स्ट्रेटजी बनाना, ज्ञान अर्जित करना अमृतमय। तो यही तो वो अमृत वेला है जो सब कुछ देता है। तो सही मायने में जो भी इंसान जीवन के अंदर कामकाज में और स्वास्थ्य में अपने आप को उत्तम रखना चाहता है, उसके लिए 3:30 पौने 4 बजे उठना और 6 बजे से पहले पहले भर पेट खाना, इतना भर पेट खाना कि जितना वो पूरे दिन में और ना खाता, समझे। ये आपको हमेशा के लिए स्वस्थ बना देगा। और जो बच्चे लेट उठते हैं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं और उसके बाद दोपहर को 12-1 बजे खाना खाते हैं, बेटा ये लोग चिड़चिड़े, अपने अच्छे और बुरे की समझ ना रखने वाले, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने वाले, बहुत जल्दी जल्दी बुरी तरह से रिएक्ट करने वाले, ताकि वो अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं लेकिन अच्छे वो हो नहीं सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम किसी भी ग्रह का इंसान हो, बेटा अगर इतने बजे खाओगे, कहने का मतलब सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद 12 बजे तक भी अगर खाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा यही है कि सुबह सुबह आप पेट भर लो। हाँ, सुबह सुबह पेट भरने के बाद में 8-9 बजे फिर खा लो, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा आपको अच्छा
हालात देगा। तो खाते रहना अच्छा है बेटा, भूखे रहना धरती पर सबसे बड़ा पाप है। और जो इंसान डेली यही रूटीन बनाता है, दिन के वक्त में भूखा रहता है, वो अपनी लिखाई पढ़ाई, अपने ज़रूरी काम और अपने जीवन को अच्छी तरह से, रिश्तों को अच्छी तरह से कभी नहीं चला सकता। तो इसीलिए ब्रह्म काल को ही अमृत वेला बोला जाता है। और वो अमृत वेला में खाने पीने वाला इंसान, जागने वाला इंसान वाकई अपने जीवन को भी अमृतमय अपने आप बना लेता है। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस दिशा में सर रख के सोना सबसे उत्तम माना जाता है? ज्योतिष के वास्तु में हमेशा एक चीज कही गई है कि जिस तरफ की जिन दिशाओं की शुद्ध हवाएं हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, हमें उस तरफ अपनी नासिका करके, यानी कि पांव उस तरफ करके सोना चाहिए। तो पूर्वैया ऑलवेज शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं वो ऑलवेज शुभ मानी जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो, और पश्चिम दिशा की तरफ से आने वाली जो हवा होती है वो हमें बीमारियां देती है। और दक्षिण दिशा की तरफ से आने वाली जो हवा है वो हमें गुस्सा देती है। तो अब सोने का हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए? पश्चिम की तरफ हमारा सर होना चाहिए, समझिए ना, ताकि उत्तर की हवा ले सके, पूरब की हवा ले सके, ठीक है। वो हमारी नासिका में जानी चाहिए। और पूरब की तरफ में पांव होने चाहिए, वो शुभ रहता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको दक्षिण की दिशा के अंदर आपको सर करके सोना चाहिए, ताकि आप उत्तर दिशा का हवा का लाभ ले सकें। तो इसीलिए आपको कभी भी पूरब और उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की तरफ आपका सर हो तो पांव उत्तर या पूर्व के अंदर होंगे, और वहां से जो भी आप श्वास के जरिए उधर की हवाओं को लेते हैं वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। बिल्कुल, इतनी सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। गुरुदेव, सोने की दिशा के बारे में तो आपने बता दिया, अब सोने वाला कमरा किस रंग का होना चाहिए जो शुभता प्रदान करे, इसके बारे में बताएं। सोने के कमरे के बारे में एक खास चीज जो होती है, वहां पर आपको ज़्यादातर सोने का कमरा की दीवारें जो है वो प्लेन रखनी चाहिए, और बिल्कुल लाइट कलर के अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने कमरे में तो ये सबसे उत्तम है। और लाइट पिंक, लाइट मैरून, इस तरह का अगर कमरा हो तो ये आप कहते हैं ना कि रेड कलर जो है वो कंसंट्रेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है। और बेडरूम आपके आराम करने की जगह है, अगर वहाँ आकर के अगर तरह तरह के विचार नहीं होंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि विचार करने के लिए तो आप पूरा दिन ही बेडरूम से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर पिंक कलर, रेड कलर, मैरून कलर, इस तरह का बेडरूम ज़रूर होना चाहिए, और लाइट कलर के अंदर होना चाहिए। और मल्टीपल कलर बेडरूम के अंदर करना ये शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता। इससे दिमाग, विचार ये सब भटकते हैं, और उसकी वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए पिंक, रेड, मैरून, इनके लाइट कलर इस्तेमाल करिए और सुख से सो कर के सुख से काम करिए। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं, उनसे अमूमन सुना है कि हम सो रहे हैं ना, हमारा दिमाग चलता है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सोते हुए भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। माफ़ करना, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है बोलना पड़ता है, मूर्ख को नींद बहुत आती है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई विचार नहीं होते, ठीक है। और काम वाला इंसान जिसने वाकई लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर जाना है, जिसको परमात्मा ने ये ताकत ही दे करके भेजी है, वो सोते हुए उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके हर वक्त पॉजिटिव विचार आते हैं वो शुभ है, और वो अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं सोचते सोचते भी। ये कुदरत ने ही ताकत दे रखी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव विचारों के साथ में कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, जैसे कि उनको सपना आता है कि कोई भूत आ गया,
उनके पीछे कोई सांप पड़ गया, वो पानी में डूबने लगे थे, उनको कोई मारने वाला था, फलाने ने जहर दे दिया, इस तरह की जिनकी चीज़ें आती हैं ये नेगेटिव है। इनको आप सपना कह लीजिए या विचार कह लीजिए, बात एक ही है। ये लोग पापी ग्रहों के प्रभाव में होते हैं और ये वैसे भी इन्होंने अपनी रूटीन लाइफ को बिगाड़ा हुआ होता है। खाने पीने की आदतें, रहने सहने की आदतें, साफ स्वच्छता की आदतों को इन्होंने बिगाड़ा होता है। और ये लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर सुबह जल्दी उठ कर के नहाने की आदत डाल ली, सुबह जल्दी उठ कर के खाने की आदत डाल ली, तो ये वाले बुरे विचार आपको कभी नहीं आएंगे। एक बार आजमा के देख लीजिए, लेकिन नहीं आजमाएंगे क्योंकि इन लोगों को आलस से इतना प्यार होता है, अपनी कच्ची पक्की नींद से इतना प्यार होता है और उस कच्ची पक्की नींद के अंदर बेकार की बातों को काम की समझ करके सोचने से इतना प्यार होता है कि ये सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और ये ऐसे ही फिर दुखी रहेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके अपना काम, अपनी प्रगति और बाद में अपना बुढ़ापा ये खराब कर लेंगे। तो इसीलिए इसका संबंध सीधा सीधा सुबह जल्दी उठने से है, जल्दी खाने के साथ है, जल्दी नहाने के साथ है। तो जो आदमी इससे रूटीन में ये ले आएगा वो शाम को, रात को बहुत अच्छी नींद सोएगा, उसके बाद पॉजिटिव विचार उसके साथ चलते भी रहे और नींद के अंदर वो सोचते भी रहे, कोई बुरा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा ही अच्छी रहने वाली है। और अगर नेगेटिव विचार ये वाले आते रहे तो ये बेटा आप रात को भी नहीं सो सकते और दिन को चैन नहीं ले सकते, ऐसा जीवन अपने आप हो जाए। गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सोते समय अपने तकिए के नीचे ऐसी क्या चीजें रखी जाएं कि बुरे सपने ना आए? पहले तो मैं बताता हूँ क्या नहीं रखना चाहिए। आप देखते हैं कि ब्याहता जोड़ा जब भी रूम में जाएगा तो वो खुशबू जरूर लगाता है, क्योंकि उनको सोना नहीं होता। ठीक है, ये अच्छा है। इसीलिए कोई भी खुशबू वाली चीज़ सोते वक्त में अपने तकिए के आसपास नहीं होनी चाहिए। डियो परफ्यूम लगा करके नहीं सोना चाहिए जिन्होंने वाकई में नींद पूरी करनी है। और नींद को पूरा करने के लिए मंगल की चीज़ें सबसे ज़्यादा काम की होती हैं। तो वो क्या है? मंगल की चीज़ों में सौंफ बहुत काम की चीज़ है। आप सौंफ तकिए के आसपास रखते हैं तो आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। समझे? उसमें भी खुशबू होती है, लेकिन उसमें वो खुशबू होती है जो बुरे विचारों को भगाने वाला, टेंशनों को भगाने वाली खुशबू होती है। वो अंदर जाते ही टेंशनों को भगाती है। ठीक है, देसी खांड उसमें से निकलने वाली जो खुशबू होती है वो भी बुरे विचारों को भगाती है, बेमतलब की टेंशनों को भगाती है और अच्छा करती है। तो सिराने रखने वाली चीज़ों के अंदर पहले लाल चंदन वगैरह मिल जाया करता था तो वो रखवा देते थे, लेकिन अब चंदन तो बैन है, कहीं मिलता भी नहीं है। ठीक है, मिलता है तो नकली मिलता है। तो अब हम कहते हैं कि सौंफ या देसी खांड को कपड़े में बांध के आप साइड पे रख सकते हो। ठीक है, और या सौंफ को लाल कपड़े के अंदर आप बांध करके आप साइड पे रख सकते हो, तकिए के पास रख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें एक बहुत अच्छी नींद के लिए अमृतमयी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।